स्टूडेंट्स, इससे पूर्व आप एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर का प्रश्न संख्या 3 का रोमन 1 से 10 तक का सवाल आपने देखा और इसमें हम प्रश्न संख्या 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्द से सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अतः आप प्रश्न संख्या 4 को देखिए। इसमें हम लोग जान रहे हैं कि यह चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, इसमें जो है हमें एन का रिलेशन एस एन के साथ, मतलब दोनों एक दूसरे से कंबाइंड, एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बारे में जो सवाल है आपका, यहाँ एस एन मुख्यतः रूप से चल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न है आपका कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी सरदट 9, 17, 25 डॉट के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ कितने पद लेने चाहिए प्रश्न है आपका। तो कितने पद लेने चाहिए, नंबर ऑफ टर्म एन का मान निकालना है और यहाँ क्या दिया है इसको देखना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे हियर, यहाँ एपी है, यहाँ पर हम एपी सदक लिखते हैं 9, 17, 25 एंड डॉट। ठीक है, एपी है तो हमारे पास हियर ए इक्वल टू 9, डी इक्वल टू 17 माइनस 9 हो जाएगा 8। एपी है तो एडी है, आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद और क्या दिया है, 636 योग के रूप में, इसका मतलब एसएन है। ये एसएन जो है ये आपका एसएन इक्वल टू 636 चल रहा है। तो आपको पता है एडी सामान्य तथ्य है, एडी को एक्सप्रेस नहीं करना है तो किसको करेंगे, एसएन को। एसएन का फॉर्मूला दो ढंग से एक्सप्रेस होगा, ए एन डी से और ए एन एल से। तो यहाँ पर एडी है, ए एन डी से स्टार्ट करते हैं। तो ए एन डी में से दो आपको दिया गया है, ए और डी दिया गया है, एन का मान मालूम हो जाएगा। और यही पूछा गया है कितने पद, नंबर ऑफ टर्म एन इक्वल टू 1। एसएन का फॉर्मूला कौन देना है, ए एन डी के फॉर्म से, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। ठीक, यहाँ पर एन का मान एब्सेंट है, एन बाय 2 इंटू ए का मान 9 प्लस एन माइनस 1, एन एब्सेंट है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8 इक्वल टू 636। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एन बाय 2 इंटू 9 दूना 18 प्लस 8 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 8 एन माइनस 8 इक्वल टू 636 या एन बाय 2 इंटू वेरिएबल्स कितना चल रहा है 8 एन, और यहाँ पर अचर पर 18 माइनस 8 चल रहा है ना, 8 एन प्लस 10 बच जाएगा इक्वल टू 636। दोनों को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। 8 एन इंटू एन बाई 2 रफ करके देख लीजिए, तो ये आपका 4n स्क्वायर बन जाएगा, प्लस यहाँ पर n बाई 2 को 10 से गुना करेंगे 10 से, तो ये आपका 5n, और राइट से 636 लेफ्ट आएगा माइनस 636 इक्वल टू 0। इस तरह से आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, द्विघात समीकरण 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। मध्य पद का बंटवारा करते हैं। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मध्य पद का बंटवारा करते हैं, तो इसी को गुना करते हैं 636 गुना 4। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका 2544 प्राप्त होता है। ठीक है, गुना करके देख लेंगे। और मध्य पद का बंटवारा 5n का करते हैं। आपका ये बंटवारा का जो एलिमेंट आता है उसको देखिए, यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, 4n स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ है, तो बंटवारा जो होगा सी का चिन्ह निगेटिव है, मध्य पद का बंटवारा जो होगा मध्य पद से बड़ा एक एलिमेंट होगा, तो 5 से बहुत बड़ा लेना है। ठीक है, इसमें आप चेक करके दे सकते हैं, या इस द्विघात समीकरण को आप डी विवेचक निकाल करके भी द्विघात समीकरण के आधार पर भी इसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल जो है वो n है। ठीक है, तो इस n को मध्य पद के बंटवारा में आपको जल्दी से दिखाते हैं।
तो ये आपका हो जाएगा 53n और माइनस हो जाएगा 48n, तो घटेगा तो फाइनल बच जाएगा -636 इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका n ओनली सिर्फ कॉमन आ रहा है, तो 4n प्लस 53 53 माइनस इसमें आपका कॉमन 12 आएगा, तो बच्चों के 48 4n प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा माइनस कॉमन लेने से, ये 12 से भाग देंगे तो ये 53 ऑटोमेटिक यही आएगा। 53 इसमें है, इसमें भी आ जाएगा, गुना करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 4n प्लस 53 53 है इंटू n माइनस 12 n माइनस 12 इसका तो 0। फैक्टर का दोनों पार्ट हुआ, इफ अगेन इफ से इसको देखते हैं। ये पहला पार्ट क्या चल रहा है 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, और अगेन इसमें क्या चलेगा आपका पुनः यदि, है ना, पुनः यदि करते हैं तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसलिए n इक्वल टू आपका रहा प्लस 53 माइनस 53, अब बटा हो जाएगा अपॉन 4, ठीक है, ये निगेटिव में निकला, और यहाँ पर n इक्वल टू -12 में जाएगा तो +12 प्लस 12 होगा। निगेटिव मान आपको n का नेचर पता है कि n जो होता है वो धनात्मक पूर्णांक, या ऐसे समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में से कोई एक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव जो है ये आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं होने के कारण ये इम्पॉसिबल असंभव हो जाएगा, और ये आपका पॉसिबल संभव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा n का मान ऑटोमेटिक अपने आप Sn को एक्सप्रेस करने से बना है, ठीक है। यही सवाल आपका यही दिया हुआ था प्रश्न संख्या 3 में, रोमन 1 से 10 तक आपने देखा होगा, सिर्फ एक्सप्रेस करना है आपको कि विशेष तथ्य जो भी है a एंड d के अतिरिक्त, ठीक, इसी से आपका सवाल बन जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं है ना, n इक्वल टू 12, n आपका मान 12 हो चुका है। अगला सवाल प्रश्न संख्या हम देख रहे हैं 5। प्रश्न संख्या 5 में आपका सवाल है कि एपी किसी एपी का प्रथम पद 5, आपका शब्द समस्या है। शब्द समस्या में आप देखेंगे इसको लिख रहे हिसाब को हम यहाँ पर, आपका प्रश्न संख्या 5 है, किसी एपी का प्रथम पद, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल को देखते हैं। यहाँ पर सब समस्या है। सॉल्यूशन में क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हम इसको एपी में जो है माना कि एपी का प्रथम पद है और सारवंतर डी लिखते हैं। पता है आपको कि माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है। इसलिए प्रश्न से डैश आपका प्रश्न में क्या क्या मान है इसको देखिए। यहाँ पर प्रथम पद 5 है, आप लिख सकते हैं a = 5, ठीक। यहाँ पर अंतिम पद 45 है, अंतिम पद को l भी लिख सकते हैं, n व्यापक पद भी हो सकता है, l लास्ट टर्म 45, ये n भी है, ठीक है। तो इसके बाद इसका योग 400 है, Sn = 400, या सिर्फ S भी लिख सकते हैं, सम योग को
सम लिखते हैं एस इक्वल टू 400। तो इसमें जो है आपका दो विशेष तथ्य है, आपको पता चल रहा होगा कि एन और एस एन एक तरह से फर्स्ट, तो यहाँ पर दोनों चलेगा, एल भी चलेगा। एल किस फॉर्म से चलेगा, ए एन के फॉर्म से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, और एस एन भी चलेगा। तो तुमको आपको पता है पहले से कि ए एन और एस एन दोनों एक्सप्रेस करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमें ए एन एक्सप्रेस करना है कि एस एन, ठीक है। तो एस एन को जो अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं तो इसमें जो ए एन एल के फॉर्म से भी चलता है ये, तो फर्स्ट एंड लास्ट दिया गया है, तो फर्स्ट एंड लास्ट ए और एन है, एस एन को एक्सप्रेस करना है क्योंकि दो प्रेजेंट है एक एब्सेंट है। अगर एल को हम देखते हैं ए एंड डी में सिर्फ ए है और एन और डी दोनों एब्सेंट है, इसलिए उसको एक्सप्रेस नहीं कीजिए जो जिसमें दो प्रेजेंट हो। एस एन में हम लिखते हैं या एन बाय 2 इंटू ए प्लस एन इक्वल टू 400, एन बाय 2 इंटू फर्स्ट क्या है आपका 5, एल लास्ट क्या है 45 इक्वल टू 400, या एन बाय 2 इंटू जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 2 से कटाते हैं इसको तो आपका ये हो जाएगा 25 इंटू एन 25 एन हो जाएगा इक्वल टू 400, और या एन इक्वल टू हो जाएगा 400/25, तो 16 बार में पूर्ण तक कटेगा, एन इक्वल टू 16। तो आपका एक सवाल जो था वो आपका आ चुका है। सवाल का एक पार्ट था पदों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट, एन का मान निकल गया। अब सवाल उठता है यहाँ पर हमारे पास दो चीज एक्सप्रेस करने के लिए था, एस एन और ए एन। आपने एस एन को एक्सप्रेस किया है, ए एन को एक्सप्रेस कीजिए। हम एल को लास्ट टर्म को अगेन हम लास्ट टर्म को क्या करते हैं, एल इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं बराबर 45 है, ठीक है। लास्ट टर्म व्यापक पद एन के फॉर्म में डालते हैं तो इसका एन का फॉर्म हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। यहाँ पर आपका देखिए ए और एन मालूम है, ए और एन मालूम है तो डी प्राप्त हो जाएगा। ए और एन का मान बैठाते हैं, ए का मान आपका 5 है और एन का मान अभी आया है 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45 ये जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, इधर लेफ्ट में बचेगा 15 इक्वल टू 45 माइनस 5, या डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 40/15, 5 से कटाते हैं 3 5 जाता है 40, इसलिए डी इक्वल टू आपका 8 हो जाएगा। हम आंसर लिखते हैं क्या आता है 8/3 आ रहा है, ठीक है। अर्थात एन इक्वल टू आपका 16 है और डी इक्वल टू 8/3, ठीक। यही आपका हल हो गया। सवाल जो है आपका वही है जो प्रश्न संख्या 3 में रोमन 1 से 10 तक आपने देखा। इसी तरह से आपका सवाल प्रश्न संख्या 6 प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं और इसका योग क्या है, और इसका योग क्या है। चलिए लिखते हैं माना कि एपी का प्रथम पद
और सार्वंतर डी है। इसलिए प्रश्न सीधा इसमें क्या दिया हुआ, प्रथम पद और अंतिम पद, फर्स्ट एंड लास्ट, ए बराबर और एल बराबर। ए का मान कितना आपका क्रमशः में 17, ए इजकल टू 17 और एल इजकल टू 350। ठीक है, आपको पता चल गया होगा ए और एल दिया गया है। और यहाँ पर सार्वंतर कितना है, 9 है। डी का मान 9 है, आप ए के बाद डी को लिख सकते हैं, डी का मान कितना है 9 है। ठीक है, इसके बाद एल का मान आपका कितना चल रहा है 350। आपको इसमें दिया हुआ जो है इसको एक्सप्रेस कीजिए, इसमें कौन सा एक्सप्रेस करने लायक तथ्य है, एल का मान एन के बराबर होता है। एल का फॉर्म क्या हो जाएगा, एन के फॉर्म के बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 350। ए और डी का मान रखते हैं, ए का मान कितना 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 9 इक्वल टू 350। ठीक, यहाँ पर प्लस 17 जाएगा राइट, एन माइनस 1 इक्वल टू डायरेक्ट भी दे सकते हैं बराबर 350 माइनस 17/9। घटाते हैं एन माइनस 1 तो घटाते हैं 17 तो कितना बचेगा 333 और बटा 9 इसको घटाते हैं तो यह आपका मान हो जाएगा 9 या 27 6 63 9 63 37 हो गया, या एन इक्वल टू 37 प्लस 1, इसलिए एन इक्वल टू 38। क्या देखा आपने, आपका प्रश्न जो था इसका कितने पद है, नंबर ऑफ टर्म एन का मान प्राप्त हो चुका है। और दूसरा प्रश्न है आपका इसका योग क्या होगा, सम, इसका मान। अब अभी आपके पास क्या है, ए है, डी है, एल है और एन है ना। तो अगर सम को देखना है, एस एन को देखना है, तो एस एन का जो मान होता है वो फर्स्ट एंड लास्ट के दिए रहने से डायरेक्ट हम शॉर्ट फॉर्म से बना सकते हैं। ए एंड एल देख लेते हैं थोड़ा देर, ए और एल मालूम है ना। एस 38, एस एन यहाँ क्या चल रहा है एस 38, क्योंकि उस समय तक पता नहीं था कितने पद है, लेकिन अभी तो पता है कि नंबर ऑफ टर्म कितना है 38, एस 38। आपको अभी से आदत भी होगा, एस 38 इक्वल टू क्या होगा, सोचिए 38/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है ना, n/2 यही होता है ना, 38/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, 17 प्लस कितना आ जाएगा 350। तो 38/2 आपका हो जाएगा 19 इंटू इसको गुना जोड़ते हैं 17 जोड़ेंगे 367 हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं गुना करके देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है, तो आपका 19 से 19 7 33 से 133 होता है, 19 से 133 होगा, 133 में 13 बाकी बचा है ना, 19 से के क्या हो जाता है 114, 114 अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है ये मान, ये 3 4 3 7 हो जाएगा, 1 1 2 127 कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद 12 बच रहा है, इसके बाद 19 के 57 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका हो रहा है 7 2 9 6 69 73। अतः हम आंसर लिखते हैं, अतः एन इक्वल टू आपका 38 आ रहा है यहाँ से, और एस 38 या एस एन या एस 38 इक्वल टू आपका 69 73। ये आपका सवाल का जवाब हुआ। अगला सवाल, प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7। उस एपी के 22 पदों का योग। साथ में आपका प्रश्न है उस एपी के 22 पदों का योग। उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें योग ज्ञात कीजिए जिसमें b इक्वल टू आपका 7 है और 22वां पद और 22वां पद और 22वां जो पद है वो 149 149।
ठीक है, 22 पदों का योग। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है, सारवंतर आपका डी है। ठीक है, इसमें प्रश्न में जो दिया है, क्या क्या दिया है पहले ये देखना, ए नहीं है, फर्स्ट पार्ट ए पहला पद नहीं दिया गया, डी लेकिन दिया गया। इसमें क्या लिखते हैं, डी इक्वल टू 7। ठीक, उसके बाद और क्या दिया गया है, 22वां पद, 22वां पद ए 22 दिया गया है, ए 22 इक्वल टू 149। ठीक, यही दो चीजें दिया गया है। आपको किसको एक्सप्रेस करना है, ए 22 को। ठीक है, और जो पूछा है उसको बाद में देखना है। ठीक है, जो दिया है इसको सिर्फ आप एक्सप्रेस कीजिए, डी दिया गया है नॉर्मल में, और ये विशेष तत्व है ना, स्टैंडर्ड में दिया गया है आपका 149। तो ये 22 का फॉर्म आपको पता होगा, 22वां पद ए प्लस 21 डी इक्वल टू 149, ए प्लस 21 इंटू डी का मान 7 इक्वल टू 149, या a प्लस 7 से कैसे को गुणा करेंगे, 147 हो जाएगा बराबर 149, या a इक्वल टू 149 माइनस 147, इसलिए a इक्वल टू 2। ठीक है, आपको ये नहीं ध्यान देना है पूछा किया गया है। ठीक है, बाद में सबसे पहले इसको प्रश्न संख्या 3 में जो मैं बोला था, सिर्फ आपको उसमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको चलाइए, एक्सप्रेस करना है ए एंड डी को छोड़कर। ठीक है, बाकी डी है नॉर्मल हो गया, ए 22 स्टैंडर्ड हो गया, तो इसका फॉर्म होगा ए 22 का फॉर्म ए ऑटोमेटिक। अब हमारे पास क्या आ गया इसको देखना है। अब हमारे पास ए है, डी है, ए 22 है। ठीक है, अब पूछा है कि 22 पदों का योग, सम ऑफ 22 टर्म, 22 पदों का योग एस 22 पूछा है। तो किसी 22 पदों के योग के लिए क्या समझना है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट है कि नहीं। अगर फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है तो आप ए एन डी के फॉर्म में जाते हैं, ये ए एन एल के फॉर्म में तब जाते हैं जब हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट हो। तो यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट आपका पहला पद जो है, लास्ट इस एपी के लिए 22वां पद ही लास्ट है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो गया 2, अब 22वां पद हो गया लास्ट 149। फर्स्ट एंड लास्ट का वैल्यू से आसानी से एस 22 ज्ञात कर सकते हैं। अगेन चाहे 9 हम लिख सकते हैं, अब है ना, एस 22 इक्वल टू 22 पदों का योग, एस 22 बराबर क्या होगा, 22 बटा 2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट आपका 2 चल रहा है, लास्ट आपका 149 चल रहा है, बराबर 22 में 2 से भाग करेंगे 11, जोड़ेंगे 149 में 2 तो 151 होगा, गुना करते हैं 11 का 11, 11 पच 55, 56, 11 का 11, 5 16, 1661। आपका एकमात्र जवाब है कि एस 22 जो है वो आपका 1661 प्राप्त हो रहा है, इसलिए एस 22 हम लिख सकते हैं 1661। ठीक, यही आपका प्रश्न सिर्फ है। और इसके पहले आप ये सोचेंगे पहले ए निकला, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको पूछा क्या गया है, लास्ट में ध्यान रखना है, वही सिर्फ आंसर देना है। इसके बाद अगला सवाल आपका है, प्रश्न संख्या आपका अब हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 8 आपका है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, 14 और 18 है।
आपका सवाल है ये। सॉल्यूशन में आप देखते हैं, माना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है और सार्वंतर डी है, इसलिए 10 से 10 क्या दिया है आपको, दूसरा पद 14, तीसरा पद 18। ठीक है, दूसरा पद आपको लिखना है A2 इजकल टू आपका कितना दिया गया 14 और A3 तीसरा पद आपका कितना दिया गया 18। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल उठता है 51, थोड़ा सा डिमांड देखिए, 51 पदों का योग S51, n बराबर 51 है। ठीक है, तो S51 के लिए यहाँ पर 51वां तो पद नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट नहीं हो सकता है, एडी आ सकता है क्योंकि पद डायरेक्ट है, पद डायरेक्ट है समीकरण बनेगा। ठीक है, और समीकरण को प्राप्त हल करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एडी प्राप्त होता है। पिछला जो एक्सरसाइज 5.2 में बताया गया था, पद का मान डायरेक्ट हो तो उसका फॉर्म सहित समीकरण प्राप्त होता है एडी के पदों में। ठीक है, लेकिन हमें यह लग रहा है यहाँ पर दूसरा और तीसरा दो क्रमागत पद दिए गए हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगले पद में पूर्व के पद को घटाने से कॉमन डिफरेंस प्राप्त होता है। तो राइट, तो यहाँ पर हमको देख रहे हैं कि दूसरा और तीसरा क्रमागत पद है, तो हम समीकरण न बना करके अगर कॉमन डिफरेंस डी प्राप्त कर लेते हैं, एक नॉर्मल जो तथ्य है वो आपका प्राप्त हो जाता है, तो हम डी इजकल टू क्या लिख सकते हैं, A3 माइनस A2 का वैल्यू कितना निकल गया 4। ठीक है, तो आपका डी प्राप्त हो गया। अब सवाल उठता है S51 मेरा आपका प्रश्न है, S51 में n जो है वो 51 है, n और d आ गया, अब बचा क्या a, आप a का मान A2 का फॉर्म दे सकते हैं, A2 कितना है आपका 14 है ना। अब हम लिख सकते हैं नाउ A2 इजकल टू आपका फॉर्म बनेगा a प्लस b इजकल टू 14। ठीक, तो यहाँ पर d प्रतिस्थापित करते रखते हैं, a प्लस b का मान 4 इजकल टू 14 या a इजकल टू 14 माइनस 4, इसलिए a इजकल टू 10, a का मान हो गया। अब आपके पास सारा मान प्राप्त हो चुका है, a है, b है और n है, n का मान कितना है 51, S51 लिखेंगे है ना, इसलिए S51 बराबर S51 एन डी के फॉर्म से चलाते हैं, तो S51 बराबर क्या हो जाएगा 51/2, क्योंकि आपने योग को बहुत देखा है, तो S51 इजकल टू आप समीकरण सूत्र देने का आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर S51 बराबर 51/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1 51 माइनस 1 इंटू डी का मान प्राप्त हुआ है 4। ठीक है, तो एन डी का फॉर्म लगा है, तो 51/2 पूर्णतः नहीं विभाजित हो रहा है, 51/2 ही लिखते हैं, इंटू 10 गुना 20 प्लस 51 माइनस 1 50 हो जाएगा गुना 4। ठीक है, तो यहाँ 51/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका होल में 20 प्लस 50 चौके यह आपका 200 हो जाएगा, 200 जोड़ 20 220, 51/2 इंटू 220, 2 से घटाते हैं तो 110 गुना 51 करते हैं, 1 0 11 से 11 का 11 आपका 11 55 1 56 5610, 500 क्या हो जाता है 22 पदों का योग S22 है ना, हम लिख सकते हैं S22 S51 इजकल टू कितना 5610, यही आपका आंसर हुआ। आपने क्या देखा, इन सब समस्याओं में भी आपका टोटल जो सवाल है वो प्रश्न संख्या 3 से ही आ रहा है। प्रश्न संख्या 3 में रोमन 1 से लेकर के 10 तक को आप जब बना लेते हैं तो ये आपका शब्द समस्या वर्ड प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो दिया है उसमें समझना है कि क्या एक्सप्रेस करना है और कैसे करना है, किस नियम से करना है। कोई योग प्राप्त करना है तो योग किस नियम से प्राप्त करना है, एन डी से प्राप्त करना है या एन एल से प्राप्त करना है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में
पुनः हम इस चैप्टर का जो शेष सवाल है वो बताएंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे पूर्व के वीडियो को पूरी तरह से देखें, तब जा करके यह चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।